नमस्कार दोस्तों, मैं कमल बागतलिया हाजिर हूं फिर आपके सामने लेकर एक और नया कथा सार। बंधुजनों, रावण की एक भूल के कारण झारखंड में बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र भीमा भी एक ज्योतिर्लिंग स्थापना का कारण बना। और यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात कुंभकर्ण के पुत्र भीमा द्वारा भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही राम का स्वरूप थे, राम का रूप थे, राम का अवतार थे, तो कुंभकर्ण के पुत्र भीमा के मन में विष्णु भगवान से प्रतिशोध लेने का विचार उजागर हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा की उपासना की, यज्ञ किया और उनसे विजय होने का वरदान प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा ने भीमा को वरदान दिया कि तुम जिसी से भी लड़ोगे तुम्हारी विजय होगी। इस वर को प्राप्त करने के बाद भीमा असुर अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा, अपने आप को सबसे बलशाली समझने लगा और अपने आप को भगवान समझने लगा। और तब उसने भगवान विष्णु की उपासना की जगह लोगों से स्वयं की उपासना करने के लिए घोषणा की। लोगों को प्रताड़ित करता, मारता, जो भी उसकी बात नहीं मानता, जो भी उसकी उपासना नहीं करता, पूजा नहीं करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, उसको वो मौत के घाट उतार देता। उसकी क्रूरता चरम तक बढ़ गई। लेकिन राजा कामरूप के मन में भगवान महादेव की भक्ति निरंतर इस तरह से बह रही थी कि उसकी चेतावनियों के बाद भी, उसके आदेश के बाद भी राजा कामरूप ने भगवान शिव की भक्ति करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया। वो निरंतर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। जब यह समाचार कुंभकर्ण के पुत्र भीमा को प्राप्त हुआ तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने राजा कामरूप को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। लेकिन राजा कामरूप कारागार में भी शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना करते रहे, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते रहे। तब एक बार भीमा, जब राजा कामरूप भगवान शिव की भक्ति में लीन थे और शिवलिंग उनके सामने रखा हुआ था, तब भीमा क्रोधित होकर अपनी तलवार निकालकर उन पर प्रहार करने लगा। और जैसे ही भीमा ने तलवार निकाल पर राजा कामरूप पर और शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, भगवान शिव वहां पर स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने भीमासुर का संहार कर दिया। और तभी से भगवान महादेव, भोले भंडारी भगवान शिव भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थापित हुए और उनकी तभी से भगवान भीमा शंकर के रूप में वहां पर उपासना होने लगी। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा ने ब्रह्मा जी से वर पाया, रजनीचर ने काम रूप को शिव पूजा को तरसाया। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा ने ब्रह्मा जी से वर पाया, रजनीचर ने काम रूप को शिव पूजा से तरसाया।
दैत्य अंश ने शिवलिंग पर जो ही तलवारी प्रहार किया, दैत्य अंश ने शिवलिंग पर जो ही तलवारी प्रहार किया, बने रुद्र तब भीमा शंकर भीमासुर संहार किया, बने रुद्र तब भीमा शंकर भीमासुर संहार किया। हर हर महादेव, जय भीमा शंकर महादेव की। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली बार लेकर एक और नया कथासार। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय भीमा शंकर महादेव, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।